Okay, students, let's start a lesson from our book OPE. Okay, page number 22 and our lesson is the orphan elephant. ठीक है, orphan elephant means orphan कहते हैं that has no parents, means without parents, and in Urdu is यतीम. ठीक है, orphan means is यतीम. अब यहाँ पर हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं. इट्स मीन दैट एलिफेंट हैज़ नो पेरेंट्स. ठीक है, अब स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं. इन पिन वाला बेसिकली नेम ऑफ प्लेस. एलिफेंट ऑर्फनेज मीन्स कि ऐसा ऑर्फनेज कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर यतीम लोग रहते हैं. मीन्स कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन लोगों को वहाँ पर रखा जाता है. ठीक है, एलिफेंट ऑर्फनेज, एलिफेंट्स जहाँ पर ऐसे एलिफेंट्स को रखा जाता है कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते. इन श्रीलंका, अब ये श्रीलंका में बेसिकली ये जगह है. अ बेबी एलिफेंट स्टैंड्स बाय हिमसेल्फ. इट्स मीन कि अब बेबी एलिफेंट ऑफ कोर्स अगर वो बेबी है तो उसके पेरेंट्स नहीं है और उसको वहाँ पर ऑर्फनेज में ले आए हैं. स्टैंड बाय हिमसेल्फ मीन्स कि वो खुद से खड़ा हुआ है. ही इज़ टाइड टू अ ट्री, उसको एक दरख्त से बांधा हुआ है. टाइड मीन्स बंधा होना. आल्दो द रोप विच टाइज हिम इज़ अननेसेसरी मीन्स गैर ज़रूरी. कि उसको जिस रोप मीन्स रस्सी से बांधा हुआ है दरख्त के साथ, ठीक है, वो रस्सी गैर ज़रूरी है कि मीन्स एक्स्ट्रा लग रही है जैसे. ही इज़ कम्प्लीटली स्टिल विद हिज हेड हैंगिंग लो एंड हिज ट्रंक कर्लिंग ऑन द ग्राउंड. इट्स मीन कि उसने अपना जो सर है वो पूरी तरह से नीचे किया हुआ है और उसकी जो ट्रंक है वो उसने कर्ल करके ग्राउंड के साथ लगाई है. इट्स मीन कि वो थोड़ा सा बेंड होके खड़ा हुआ है तो उसको इतनी ज़्यादा रोप की ज़रूरत नहीं है. डेट्स वाई जो रोप है वो अननेसेसरी है, गैर ज़रूरी है. ही इज़ अ पिक्चर ऑफ मिजरी एंड डिजेक्शन. अब जो इस वक्त एलिफेंट है वो इस तरह से खड़ा है कि वो एक मिजरी कहते हैं दुखी या गमज़दा बहुत ज़्यादा, और डिजेक्शन कहते हैं उदास, कि वो एक गमी की और उदासी की तस्वीर को ज़ाहिर कर रहा है कि उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है या बहुत ज़्यादा उसको गम है किसी चीज़ का. पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट है. जस्ट अ मंथ बिफोर, एक माह पहले की बात है. ही वॉज ब्रॉट टू द ऑर्फनेज, कि जब उसको ऑर्फनेज लाया गया बाय विलेजर्स, कुछ गांव के लोग उसको ऑर्फनेज लाए. हु हैड फाउंड हिम, जिन्होंने उसको तलाश किया. अलोन एंड डिज़र्टेड मीन कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल वीरानी हो, कि उसको वहाँ पर उन्होंने देखा जहाँ पर वो अकेला था और वहाँ पर बिल्कुल वीरानी थी और कोई नहीं था. हिज बॉडी येलोड एंड नेगलेक्टेड मीन्स किसी चीज़ से गफलत बरतना. ठीक है, येलोड मीन कि उसकी वहाँ पर वो अकेला था और कोई नहीं था तो ऑफ कोर्स उसको कोई ख्याल नहीं रख रहा था, तो उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी येलो सी हो रही है और वो अपने आप से बहुत ज़्यादा गफलत बरत रहा है. ठीक है, वेयर वॉज हिज मदर, अब उसकी माँ कहाँ थी. परहैप्स द हर्ड कहते हैं रेवर को. रेवर मीन्स कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर एक साथ रखे जाते हैं उसको कहते हैं. हर्ड हैड लॉस्ट द लिटिल एलिफेंट, कि जबकि जो वो एलिफेंट्स की जो हर्ड था उन्होंने एक छोटे से एलिफेंट को खो दिया. एंड शी वॉज नाउ ग्रीविंग फॉर हर बेबी. ग्रीविंग मीन गमज़दा होना, गमगीन होना. ठीक है, अब ये देखिए मैंने साइड पर ये सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं. अगर आप चाहें तो आप अपनी बुक पर ऐसे लिख सकते हैं. इट्स ओनली जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. ओके, इस सारे मीनिंग्स मैंने जस्ट आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ही लिखे हैं ताकि जब आप खुद से रीडिंग करें तो आपको कोई मुश्किल ना हो. ठीक है, नाउ शी वॉज ग्रीविंग फॉर हर बेबी. शी मीन्स हर मदर. एलिफेंट की जो मदर है गमगीन हो रही है वो अपने बेबी के लिए. ठीक है, विच शी हैड कैरिड इन साइड हर फॉर 22 months बिफोर फाइनली गिविंग बर्थ टू हिम. बिकॉज जो एलिफेंट्स की बर्थ होती है वो 22 months बाद होती है, तो अब वो बहुत ज़्यादा उसके लिए गमगीन है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है. परहैप्स द हर्ड हैड सर्च फॉर द लॉस्ट बेबी, जबकि जो वो हर्ड था मतलब कि जो मैंने बताया आपको कि हर्ड कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, बहुत ज़्यादा जानवरों को इकट्ठा. ठीक है, अब जो हर्ड था उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिफेंट को बेबी को ढूंढने की कोशिश की. एंड देन बीन फोर्स टू मूव ऑन फॉर द सेक ऑफ दियर ओन सर्वाइवल, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब वो खुद से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है. परहैप्स द मदर हैड डाइड, जबकि उसकी माँ मर गई.
वट एवर द रीज़न, जो भी वजह थी इसकी, द लिटिल ऑर्फन नाउ स्टैंड बाय हिमसेल्फ। अब जो लिटिल ऑर्फन मीन्स ऑर्फन यहाँ पर कह रहे हैं, लिटिल ऑर्फन जो छोटा बेबी एलिफेंट था, नाउ स्टैंड बाय हिमसेल्फ, अब वो खुद से खड़ा होने की कोशिश कर सकता है और वो खुद से खड़ा हो सकता है, ठीक है। इवन व्हेन लेड टू द रिवर वेयर द अदर यंग एलिफेंट नज़ल हिम, नज़ल कहते हैं मिलकर बैठना, ये देखें नज़ल मीन्स मिलकर बैठना, एंड स्प्लैश ईच अदर विद वाटर, स्प्लैश मीन्स किसी चीज़ को आप छिड़कना, जैसे हम पानी को छिड़कते हैं ना उस तरह से। अब उसने कहा है व्हेन लेड टू द रिवर वेयर द अदर यंग एलिफेंट नज़ल हिम एंड स्प्लैश ईच अदर विद वाटर, जब वो रिवर के पास जाता है तो उसको जो दूसरे यंग एलिफेंट्स हैं वो उसको उसके पास आकर बैठते हैं, उसके साथ जुड़कर बैठते हैं, एंड स्प्लैश ईच अदर विद वाटर, और एक दूसरे के ऊपर वो अपनी जो ट्रंक होती है उसके साथ पानी छिड़कते हैं। 10 months later, आफ्टर मीन्स के 10 महीनों के बाद, द सीन हैज़ चेंज, अब जो सारा ये सीन था वो बिल्कुल बदल गया। पहले जो एलिफेंट था, लिटिल एलिफेंट था, वो बिल्कुल अपने आप में रहता था, सर झुकाकर बस वो खड़ा रहता था, ज़्यादा नहीं किसी के साथ घुलता मिलता था। एट द ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मीन्स जहाँ पर वो सारे रहते थे, अ ग्रुप ऑफ बेबी एलिफेंट्स श्रीक एक्साइटेडली, श्रीक मीन्स चीखना, ठीक है, एक्साइटेडली खुशी से, जोश से, एज दे वर गिविंग दियर मिल्क, जब उनको उनका मिल्क दिया गया तो वो एकदम खुशी से चीख उठे। आफ्टरवर्ड दे प्ले इन द रिवर, उसके बाद वो रिवर में खेल रहे थे, रनिंग एंड स्प्लैशिंग, भाग रहे थे और एक दूसरे पर पानी छिड़क रहे थे, ठीक है। इन दियर मिड्स, इन मिड मीन दरमियान में, ठीक है, उनके दरमियान में क्या हुआ एकदम से, इज़ अ ब्लैक वेल फेड हैप्पी लिटिल एलिफेंट, और उनके दरमियान में क्या था, एक ब्लैक कलर का वेल फेड हैप्पी लिटिल एलिफेंट, बहुत ज़्यादा खुश था, जो खा पी रहा था, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, ठीक है। द सैड लिटिल ऑर्फन हु स्टूड साइलेंटली बाय द ट्री विद हिज ट्रंक कर्ड ऑन द ग्राउंड 10 months बिफोर हैज़ फाउंड अ न्यू लाइफ। अब ये वही एलिफेंट है जो जब छोटा था ऑर्फन था, यतीम था, तो वो बिल्कुल चुप करके साइलेंटली ड्रग के साथ अपना सर झुकाकर खड़ा रहता था, ठीक है, अपने ट्रंक को कर्ल करके ग्राउंड के साथ वो चुप करके खड़ा रहता था। अब 10 months बिफोर की ये बात है, लेकिन 10 months लेटर क्या हो गया, उसने अपने आप को एक नई ज़िंदगी दे दी है कि वो अब खुश रहने लगा है, खाना खाता है, सब कुछ करता है और सबके साथ घुल मिल कर रहता है, ठीक है। ये हमारा लेसन है। अब मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स मार्क करवा देती हूँ, मैं हाईलाइट कर दूँगी वो वर्ड्स, आप लोग अपनी बुक पर उनको मार्क कर लें, एंड इट्स बेटर कि आप लोग साथ साथ उसको लर्न भी करें फॉर योर डिक्टेशन पेपर, ओके। एंड इट्स टाइम फॉर यू, डोंट वेस्ट इट, ओके। लेट्स अंडरलाइन द डिक्टेशन वर्ड्स, एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ orphanage, okay, and the second word is rejection, first paragraph and the last word. Third word is neglected, and the fourth word is survival, okay, and the fifth word is nuzzle, then splash, shriek, excitedly, midst, and silently is the last word, okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, here are the 10 words from this lesson for your dictation words, okay. Learn it with carefully and with correct pronunciation. If you have faced any difficulty, then you can ask me, or you can also search on the Google, okay. Just write in the word here and search for its correct pronunciation and its meaning. We will write its meaning on our notebook later.